आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी साहब। मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी दो पूरक चीज़ें, फिर सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत की जनता की पार्टी और भारत मतलब मुसलमान। तो भारतीय जनता इसी पे पार्टी तो विवाद है सर, इसी पे तो विवाद है। भारत मतलब मुसलमान या भारत मतलब हिंदू? नहीं, भारत मतलब सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई रहते हैं यहाँ पर, ये जोड़ने का काम पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। नहीं तो इसके पहले जब विदेशी मंचों पे जब बात होती थी तो इतने करोड़ हिंदू, इतने करोड़ मुसलमान, इतने करोड़ पारसी, इतने करोड़ सिख, असली जनसंख्या भारत की पता नहीं चलती थी। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को विदेशी मंच पर दिखाने का काम किया है, सबको जोड़ने का काम किया है, सबको साथ लेकर सबका विकास का काम शुरू किया है। और यही वजह है कि भारत विकसित भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा है। भारत अब विश्व का नेतृत्व करेगा, और जब भारत विश्व का नेतृत्व करेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का सीना चौड़ा होगा, गर्व महसूस करेगा, और उसमें जो भी लाभ देश को होगा उसमें सभी को होगा, उसमें मुसलमान भी शामिल है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए, जिस तरीके के मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया गया कि लेके अगर कांग्रेस आती है तो मंगलसूत्र ले लिया जाएगा और विशेष समुदाय को दे दिया जाएगा, विशेष समुदाय को आरक्षण देने की बात, इस तरीके के बयान दिए गए। अब उन सब बयानों को देने के बाद अब सत्ता आपके पास आ चुकी है, तो क्या मुसलमान आपसे छिटक नहीं जाएगा इन सब बयानों की वजह से? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात हमेशा कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने देश को जोड़ने के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में, सत्ता के लिए देश को तोड़ने का काम नहीं करती है। ये काम सपा बसपा और उनकी एनडीए अलायंस ने किया। कभी किसी ने मुस्लिम को कुछ नहीं कहा। अगर प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि देश में घुसपैठिए जो हैं उनसे सावधान रखने की आवश्यकता है, तो घुसपैठिया कोई मुसलमान नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है, जो दहशतगर्द है, उनको हम निपट लेंगे, तो देश का जो मुसलमान है दहशतगर्द नहीं है। ये जो लोग मुसलमानों को सामने लाके खड़ा करते हैं, शेर के सामने बकरी जैसे खड़ी की जाती है शिकार के लिए, वो जो शेर का शिकार बनाने का काम मुसलमानों को किया जा रहा है, मुसलमान बन रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह ये हमारा मुस्लिम भाई समझेगा। ये इनका जो खाने के दांत हैं, जो दिखाने के दांत है, दोनों में फ़र्क जो हमारा मुस्लिम भाई है वो इस बार ज़रूर समझ गया है। क्योंकि आप देखें, मैं महाराष्ट्र से हूँ, इंडी अलायंस ने महाराष्ट्र में एक भी लोकसभा का उम्मीदवार मुसलमान नहीं दिया। आपने भी नहीं दिया? वो तो नहीं, हम तो बदनाम हैं, हम तो बदनाम हैं, लेकिन जो कहते हैं मुसलमानों की पार्टी हैं उन्होंने नहीं दिया। किसी ने सवाल नहीं पूछा, मीडिया के भाई ने भी सवाल नहीं पूछा। अभी 27 जुलाई के बाद महाराष्ट्र का जो विधान परिषद है उस सभागृह में एक भी मुसलमान नहीं हो जाएगा, मुसलमान मुक्त हो जाएगा, किसी ने सवाल नहीं पूछा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सब लोग सवाल पूछते हैं। हमें खुशी इस बात की, सवाल पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का आधार कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। आप हमारे साथ आए। लेकिन साहब, राजस्थान की विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो राजस्थान की कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे अगर शायद मुसलमान को टिकट दिया गया होता तो वो सीट निकल सकती थी। आप कह रहे हो अगर आधार केवल हार और जीत है, मुसलमान हिंदू आधार नहीं है, तो फिर क्यों नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, राजस्थान में ऐसा नहीं है। पहले टिकट दिया गया था, लोग जीते भी थे, मंत्री बना था। कितने? एक दिया गया था। अगर उस एक की खिलाफत भी खूब थी। उस आधार पे अगर आप देखेंगे तो हम देते हुए आए हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ टिकट देने का जो आधार है वो सर्वे है। पार्टी जनता के बीच भी जाती है, जनादेश जिसके पक्ष में आता है उसको कमल का फूल मिलता है। हमारे यहाँ उम्मीदवार कमल का फूल होता है, उसको थामने वाला जनता के बीच से तय होता है, सच्चाई है। लेकिन जो लोग अपने आप को मुसलमान की पार्टी बोलते हैं उनसे आप पूछो, आपने कितना दिया? क्या आपने हक दिया? देश में आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने, सपा बसपा और उनकी इंडिया अलायंस ने मुसलमानों का वोट लिया है, लेकिन कभी पूरा कोटा मुसलमानों का दिया नहीं। देश में 15-17% मुसलमान हैं, उसके हिसाब से 70
उम्मीदवारों को टिकट मिलना चाहिए, किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। तो ये जो इल्ज़ाम लोग लगाते हैं, ये जो झूठ बोलकर मुसलमानों को फंसाते हैं, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को कमज़ोर करने का काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होने देगा। हम जाएंगे, हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, कहाँ कमी रह गई है उसको सुधारेंगे और फिर से हम मोर्चा कार्यकर्ता तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह अगली बार जो जनता का जनादेश है हमारे पक्ष में भी आएगा और हम पहले जैसा फिर जीत के आएंगे। आप कह रहे हो मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के लिए ज़्यादा कर रही है, क्या किया है आपने मुसलमान के लिए? नहीं, देखिए, हमने बिना वोट बैंक के समाज की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें भागीदार बनाया है। आज आप जो 3 साल का शुरू हुआ है उसमें ऐसी कोई निर्णय नहीं लिया गया जो मुसलमान के खिलाफ हो। मुसलमान कहता है सीए लिया गया, लोगों ने आंदोलन किया उसके लिए। ये अगर जिस दिन मुसलमान समझ जाएगा उस दिन उसका इस्तेमाल सपा, बसपा और इंडिया अलायंस नहीं कर पाएगी। अब फिर से सीए की चर्चा करेंगे तो सीए ऐसा कानून है जो विदेश से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए हमारे हिंदू भाई जो बड़े भाई हैं उनको न्याय दे रहा है। अगर हिंदू भाई को न्याय देना गलत है तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये मुसलमान कभी नहीं कह रहा है और अब अगर सीए के बारे में बात करेंगे तो कोई भी मुसलमान विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि सीए कानून के माध्यम से हमारी नागरिकता ली नहीं जा रही है, हमारे बड़े भाई को नागरिकता दी जा रही है जो 3 जनरेशन से 70 सालों से यहाँ बिना देश के पड़ा हुआ था, बिना देश के नागरिक बने हुए पड़ा हुआ था, वो पीड़ित हो रहा था, शोषित हो रहा था, उसके सर पर छत नहीं था, तो उसको न्याय कर दिया जा रहा है। तो कोई बुराई नहीं है। अब सीए का कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, वो तो मुसलमान का इस्तेमाल सीए के खिलाफ किया गया देश को तोड़ने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों में भय पैदा करने के लिए। साहब, आप कह रहे हो बड़े भाई और छोटे वाले भाई वाली बात बड़ी सुनने में कर्णप्रिय है, मज़ा आ गया सुन के, लेकिन हकीकत और वास्तविक स्थिति ये है कि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए मुसलमान को मोहरा बनाया जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी करती है। मुसलमान हिंदू भारतीय जनता पार्टी कोई करती नहीं है। ये सपा, बसपा और इंडिया अलायंस के लोग उसको परिभाषित करते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री सबके लिए काम करे, सबको संबोधित करे, तो उसमें अलग से मुसलमानों को किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री ने कहा घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, मुसलमान अपने ऊपर क्यों ले रहा है? अगर कह रहे सबको कानून का पालन करना पड़ेगा तो मुसलमान तो पहले से कानून का पालन कर रहा है। धर्म में कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून को मानो, अगर नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। तो वही बात तो प्रधानमंत्री जी कह रहे, फिर भी लोग गुमराह करने का काम कर रहे। ये मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी है कि हम मुसलमान भाइयों को समझा नहीं पा रहे। जिस ताकत के साथ उनके बीच में रहना चाहिए हम रह नहीं पा रहे। उस ताकत को और बढ़ाने का हम काम अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से करेंगे और मुझे यकीन है अब उनको कोई बहका नहीं सकता है। आपका ये विपक्ष, आपका जो सबसे प्रिय विपक्ष है वो ये कहता है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना रहेगी तो भाजपा भी ना रहेगी, मुद्दा नहीं बचेगा। अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रहेगी तो कांग्रेस नहीं रहेगी। धीरे धीरे कांग्रेस साफ हो रही है, सपा साफ हो रही है। इसका यही वजह है कि अब ये लड़ाई ख़त्म हो रही है। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर खदेड़े थे, वैसे ही देश के तोड़ने वाले ताकतों को सपा, बसपा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अब हम मिलकर भाई भाई खदेड़ेंगे। अब हम जिस प्रकार से उनको सत्ता से दूर बैठाए हुए हैं, कभी उनको सत्ता में आकर देश को तोड़ने का, देश का शोषण करने का मौका नहीं देंगे। सर, क्या ये भाई भाई वाली बात वास्तव में सार्थक हो पाएगी? क्योंकि मैं आपसे एक बड़ा हार्ड सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आपके गले में ही दुपट्टा है, केवल एक रंग का है, पहले इसमें भी हरा रंग था, वो बाहर क्यों? मुझे अफसोस है कि आप राजस्थान से हैं और राजस्थान में ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिनका रंग चिश्तिया है, भगवा है महाराज। ये तो हमारा रंग है, प्यारा रंग है, ये हमारा रंग है। ये रंगों में बांटकर कांग्रेस हमें अलग नहीं कर सकती है। अब आप राजस्थान आए हो, राजस्थान का अल्पसंख्यक मोर्चा एक लंबे समय से सूखा झेल रहा है, चाहे फिर वो राजनीतिक नियुक्तियों की बात हो, चाहे फिर वो टिकटों की बात हो। आप आए हो, अब आपसे राजस्थान का अल्पसंख्यक मोर्चा क्या उम्मीद लगाए और क्या मिलेगा? देखिए, हमने निकाला है लगभग 1500 कार्यकर्ताओं को कमेटी में जगह मिलने वाली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमीद भाई मेवाती और जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ के हैं वो सब मिलकर सभी कार्यकर्ताओं को उनके जगह पर बिठाकर समाज कल्याण के काम में लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे अल्पसंख्यक मोर्चा को उम्मीदें जागी हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो हो सकता है कि सरकार के अंदर इस मोर्चे की भागीदारी बढ़ जाए।
यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सरकार के अंदर मिल जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, वो जातियों में बटी हुई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्दीकी जी का मानना है कि मुसलमान और हिंदुओं का आज तक जो उपयोग किया गया वो अब नहीं होगा, मुसलमान जाग चुका है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।